हेलो पीपल। ऑलराइट, तो आज का वीडियो का जो मैं टॉपिक जिस पे मैंने बात करनी थी वो है जिम रूकी मिस्टेक्स, या कि कहें जो बिगिनर्स जब जिम स्टार्ट करते हैं, फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, उस समय जो दिक्कतें उनको आती हैं, जो उनसे मिस्टेक्स होती हैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी है और मेरे ओवरऑल अभी तक की जो जर्नी रही है उससे एक सबक सबके लिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये एम्ड है उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, लड़के लड़कियां जो यंग हैं, अभी बिल्कुल अपनी फिटनेस जर्नी को बिगिन कर रहे हैं। तो ये चीज जो है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं पॉइंट करना चाहूंगा वो है, आप पर बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हो। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक बॉडी पार्ट के लिए 8-8, 10-10 एक्सरसाइज लगे हुए हैं और सेट्स पे सेट्स मारे जा रहे हैं। टू मच ऑफ वॉल्यूम, टू मच ऑफ वर्क, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर आप छोटे बॉडी पार्ट की बात करें तो छोटे बॉडी पार्ट के लिए इवन जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या फोर आर्म्स या व्हाटएवर द स्मॉल मसल यू वांट टू वर्क, 3 मैक्स 2-3, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इतनी 2-3 एक्सरसाइजेस बहुत हैं। और अगर बड़ा बॉडी पार्ट भी है, जैसे लेग्स हुए, मतलब क्वाड्रिसेप्स, या आपके चेस्ट है या आपकी बैक है, तो उन मसल्स के लिए भी मैक्सिमम 4 एक्सरसाइजेस पर बिग मसल ग्रुप एज वेल। उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। उससे ज्यादा कर रहे हो तो आप सिर्फ ओवरवर्क कर रहे हो, फायदा नहीं होने वाला। एक सोच रहती है लोगों की कि मोर इज बेटर। ऐसा नहीं होता भाई। मोर इज बेटर इज नॉट द राइट वे टू गो, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत नई है। आप कुछ भी करोगे, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कम में भी अच्छा से मिलेगा। सेकंड, रेस्ट ना लेना। लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट पूरे तरीके से नहीं ले रहे हैं। जैसे चल रहा है अपना पूरा जोर उनका वर्कआउट्स पे चल रहा है, रेस्ट के ऊपर इतना जोर नहीं है जितना होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपने रेस्ट, आप ये मान लीजिए जब आप अपने वर्कआउट्स करके घर जाके सोते हो ना, वो टाइम है जब आप ग्रो कर रहे हो। न्यूट्रिशन के बाद ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, रेस्ट, वर्कआउट, तीनों का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों मिलके ही आपको एक आपकी फिजिक देते हैं जो आपको चाहिए। तो प्लीज गाइस, रेस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। स्लीप होना बहुत जरूरी है अच्छे से। और बिटवीन द, अगर आप नए हो तो ऑल्टरनेट डेज वर्कआउट्स बेस्ट होते हैं आपके लिए। ऑल्टरनेट डेज वर्कआउट्स में आपका बहुत अमेजिंगली आप बिल्ड कर पाओगे एंड मसल मास स्टिमुलेट भी होगा। साथ में ऑल्टरनेट डेज पे आप यू कैन स्विच ऑन बाय डूइंग, आप एक्टिव रिकवरी कर सकते हो। एक्टिव रिकवरी का मतलब है, मान लीजिए आज आपका रेस्ट डे है, कल आपने हेवी ट्रेनिंग करी, बहुत अच्छे से हिट करा किसी मसल ग्रुप को, मान लीजिए अपने चेस्ट और ट्राइसेप्स की है, या और कोई बड़ा बिग पार्ट किया, लेग्स किया, तो आज आप रेस्ट कर रहे हो। तो एक्टिव रेस्ट का मतलब है कि आज आप पूरी तरह से बिल्कुल ही लेटे नहीं रहोगे। यू कैन प्रॉब्ली गो फॉर अ जॉग, थोड़ा इजी कुछ करेंगे, जैसे जॉग हो गया, या फिर स्विमिंग के लिए चले गए, ऐसा कुछ जो कि आपको रिलैक्स भी करे और साथ ही साथ आपको रिफ्रेश भी करे। उससे आपकी रिकवरी और अच्छी होगी एंड यू विल फील अ लॉट मोर बेटर, राइट। ये हो गया एक तो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मेरे माइंड में आ रहा है, तीसरा पॉइंट है वैसे, यह है कि सप्लीमेंट्स पे बहुत ज्यादा जोर देना। जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं बड़ा शौक होता है, यार प्रोटीन खाएंगे या व्हाटएवर, ये भी लेंगे वो भी लेंगे। दे आर टेकिंग टू मेनी सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्री स्लीप, मॉर्निंग, हर चीज के लिए अलग अलग चीज। केसीन प्रोटीन भी ले रहे हैं, वे प्रोटीन भी ले रहे हैं। स्नो नीड, गिन के 3 सप्लीमेंट्स हैं जो आपके काम आएंगे अगर मेरे से पूछा जाए तो, मेरी राय में, इन माय ओपिनियन। नंबर 1 इज क्रेटीन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करी गई है। एक ऐसा सप्लीमेंट है, सबसे मोस्टली रिसर्च सप्लीमेंट इज क्रेटीन। और दूसरा है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन भी फिर भी काम करता है आपके लिए। उसके अलावा तीसरा सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट, जो कि स्पेयरिंगली आप यूज कर सकते हो। आपको हर समय यूज करने की जरूरत नहीं होती प्री वर्कआउट, लेकिन आप कभी कभार जब आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो उस दिन आप प्री वर्कआउट लोगे तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा। वो रेगुलरली यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, वंस इन अ व्हाइल आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक डब्बा फिनिश हुआ तो उसके बाद आप ब्रेक दीजिए, एटलीस्ट 1-1.5-2 महीने का, जैसा भी। सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि होम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है सारी जो फिजिक बनने वाली है सप्लीमेंट से बनेगी, डब्बों से बनेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट्स सिर्फ चेरी ऑन द केक का काम करते हैं। दे आर जस्ट चेरी ऑन द केक, दैट्स इट।
सो आई गेस दिस वॉज अ वेरी क्रिस्प एंड अ क्लियर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आपको बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर और रोशनी डालूं, किसी तरह से कोई चीज़ मिस आउट हो गई है, प्लीज़ मुझे आप बताइए। आई विल बी इंश्योरिंग कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो कवर करूं। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे DM कर सकते हैं एंड पुट दैट इन द मैसेज। आई विल सर्टनली रिस्पॉन्ड एंड टेल यू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। चलो, सी या, टेक केयर, बाय बाय।